हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं यानी कि जो अपन आगे अपना चैप्टर चल रहा तीसरा। इसमें अपन ने एक वीडियो में उदाहरण और इसका बाकी बेसिक देख लिया। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाकर वीडियो देख लेना, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन करेंगे प्रश्नावली 3.1 के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कर लेंगे। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो एक और वीडियो बना लेंगे, यानी इस प्रश्नावली को 2 वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें अपन को पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले में भी 2 क्वेश्चन दे रखा है। और पहला क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि निम्न समस्या का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी कि अपन को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को। क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली यानी कोई पहली प्रतियोगिता होती है ना, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पहली कंडीशन दे रखी है अपन को। ठीक है, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को एक कक्षा 10वीं के यानी विद्यार्थी है, लड़के और लड़कियां। ठीक है, वो एक पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे, तो अपन से पूछा है कि ये कंडीशन दे रखी और कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी, तो इसको कैसे हल करेंगे समीकरण बना के। तो पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे जो भी पूछा है अपन मानेंगे। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है ना अपन को, तो हम उनको ही मान लेंगे, जो अपन को ज्ञात करना है ना उनको ही मानेंगे। तो मान लेंगे पहले लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कियों की संख्या क्या है x है और लड़कियों की संख्या y है, तो मान लो इसका हल। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कों की संख्या y है। ठीक है, अपन ने मान लिया, माना कि लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कों की संख्या y है। अब देखो अपन को प्रश्न में क्या दे रखा, तो अपन लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार देखो क्या दे रखा। पहली कंडीशन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में, यानी कि अपने पास कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 10 है। अब कुल विद्यार्थी क्या होंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल क्या है 10 है। अपन चाहे तो पहली कंडीशन ये ले ले या फिर पहली कंडीशन जो अपन को ये दे रही ये ले ले, कोई से भी नहीं। अपन को 2 समीकरण बनानी है तो अपने पास 2 समीकरण आ जाएगी। तो देखो विद्यार्थी क्या होते हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या, यानी कि देखो x प्लस वाई, इन कुल कितने दे रहे अपन को 10, तो अपने पास क्या आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल क्या है कुल 10 है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया अपने पास। वैसे ही पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन दे रखी है अपन को, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। ठीक है, अधिक है। अब देखो अपन ने लड़कियों की संख्या क्या मानी है x और लड़कों की संख्या y। अब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो अपन इसको तभी बराबर लिख सकते हैं जब अपन लड़कों की संख्या में भी 4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y प्लस 4 हो गया ना यहाँ से। यदि लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अगर इधर यहाँ से 4 घटाएंगे, या चाहे इधर 4 घटा दो या फिर इधर 4 जोड़ दो, बराबर बात है, तभी तो अपन इनको बराबर लिख सकते हैं। तो अपन ने बराबर लिख दिया। देखो लड़कियों की संख्या x मानी थी और लड़कों की संख्या y मानी थी, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया, तो ये दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर होगी अपने पास। ये अपन को कंडीशन दे रही। अब यहाँ से भी समीकरण बन जाएगी अपने पास x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, बराबर समीकरण नंबर 2। अपन चाहे तो इन 10 को भी इधर भेज दो और 4 को भी इधर भेज देंगे। ठीक है, ताकि अपन इनके हल ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि अपन ने पहले उदाहरण में यानी पहले वीडियो में 3 हल देखे थे, किसी भी समीकरण के कितने हल होते हैं, अधिकतम 3 हल। ठीक है, तो अब हम इन दोनों समीकरणों को किस विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से। मेन अपना पोर्शन यही है, बाकी ग्राफीय विधि तो सिंपल सी है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल आप इसको लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके या फिर रिवाइंड करके। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर इसको हम किससे हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे।
समीकरण नहीं मिटानी अपन को, ठीक है। पहले समीकरण लिख लेंगे। ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। तो पहली समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 नहीं 10 है, 10 और बराबर 4 दूसरी में। समीकरण नंबर 2, तो ये अपने पास पहली और दूसरी समीकरण अपन ने यहाँ लिख ली। तो देखो x के जो भी मान आएंगे यहाँ पे रख लेंगे समीकरण में, एक x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। यहाँ ग्राफीय विधि से हल करना है इसको अपन को। अब मैं आपको ग्राफीय विधि सिखाऊंगा। बराबर 4 समीकरण पहली यहाँ लिख ली, दूसरी यहाँ पे लिख ली, ठीक है। पहली से जो मान ज्ञात करेंगे उस डब्बे में लिखेंगे, दूसरी से जो मान ज्ञात करेंगे इस डब्बे में लिखेंगे। यहाँ पे x के मान लिखना है, यहाँ पे y के, सेम इधर भी x के, यहाँ पे y के। अपन 1 2 और 1 2 दो मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कोई भी दो बिंदु से अपन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से मैं x बराबर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस वाई, ये अपने पास समीकरण आ गया ना। y को साइड में भेज दूंगा तो माइनस में हो जाएगा। वैसे सेम यहाँ से x बराबर 4 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण में अपन को दोनों में y के मान रखने और x के मान निकालने। इस समीकरण से निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे x y के मान, इससे निकालेंगे तो इस डब्बे में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि y बराबर 5 रख दो, 5 रखने पर अपने मन से यहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हैं और x के कुछ भी मान आएंगे वो यहाँ रख लेंगे, बिंदु आ जाएगा अपने पास। तो x बराबर 10 माइनस 5, तो x बराबर 5। तो देखो y बराबर अपन ने 5 रखा तो x बराबर भी कितना आया, 5। वैसे ही y बराबर 6 रखने पर, 6 रख लो, 6 रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर 4। तो यहाँ हो गया अपने पास y बराबर 6 रखा, x बराबर 4 आ गया अपने पास, ठीक है। सेम इस समीकरण में रख लो, क्योंकि y बराबर, अब यहाँ पे छोटी संख्या रख लो ताकि जोड़ने पर बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 बड़ा था ना, इसलिए अपन ने बड़ी बड़ी संख्या रखी ताकि घटने पर वापस छोटी संख्या आ गई अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख लो, एक बार 0 रखने पर, तो यहाँ से x बराबर 4 प्लस 0, तो x बराबर 4, y बराबर 0 रखा, x बराबर 4 आ गया, और y बराबर 1 रख लो, 1 रखने पर, तो यहाँ से x बराबर 4 प्लस 1, तो यहाँ से x बराबर हो गया अपने पास 5, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अपन ने y बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या आ गया, 5, ठीक है। यहाँ से बिंदु क्या गया अपने पास, 5 5, यहाँ से 4 6, और यहाँ से 4 0, और यहाँ से 5 1, ठीक है। अब अपन इसकी ग्राफ बनानी है, तो इसकी ग्राफ बना लेते हैं। देखो यहाँ से ग्राफ में अपन को क्या करना रहता है, पहले बनाते हैं अपन एक्स अक्ष, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बनाना ताकि बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ आपस में जहां काटेगा ना वही उसका आंसर होगा एक्स और वाई के मान, ठीक है ना। तो आप ग्राफ में बनाना, अगर अपन यहाँ थोड़े से भी बिंदु इधर उधर हो जाएंगे तो अपना आंसर सही नहीं आएगा। ये तो हो गया अपने पास एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डेक्स, ये हो गया वाई अक्ष, इधर वाई डेस। ये अपन जानते हैं मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक है, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं अपन, है ना। ओ इधर लेंगे एक बराबर दूरी पर 2 3 4 5 6, अधिकतम बिंदु क्या है 6 तक अपने। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, इधर माइनस में तो कोई संख्या है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो अपने पास ये बिंदु आ गए। अब यहाँ पे देखो बिंदु क्या क्या, यानी कि अपन ने ये ग्राफ में ग्राफ जैसा एक लाइनें खींच ली, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो पहला बिंदु पहली समीकरण का अपना 5,5, एक्स अक्ष पे 5 ये रहा और वाई अक्ष पे ये रहा, तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा अपने, लगभग यहाँ पे, ठीक है, 5,5। तो ये बिंदु क्या है 5,5। वैसे दूसरा है 4,6, तो 4 ये रहा और 6 यहाँ पे, ठीक है, 4 और 6 बिल्कुल सीधा। आप ग्राफ में खींचोगे ना वहां तो लाइनें से लाइनें मिल जाएगी, तो यहाँ पे हो गया 4,6। अब इससे एक ग्राफ खींच देंगे अपन, ठीक है, यानी एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे ग्राफ पे जो भी आएगी अपने। अब अगर आप ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो लाइनें बिल्कुल काटती हुई और सीधी लाइन आएगी। तो ये अपने पास समीकरण 1 की लाइन प्राप्त होगी, है समीकरण 1 की, ठीक है। आप चाहो तो समीकरण 1 लिख देना यहाँ पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है 4,0, दूसरी समीकरण, तो 4 तो ये रहा, यहाँ पे 4,0, 4,0 यहाँ पे रहेगा बिंदु,
और दूसरा बिंदु क्या है 5,1, 5 ये रहा और 1 यहाँ पे, तो कहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे, ठीक है, हो गया। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और ये 9, यानी कि आगे बढ़ती रहेगी। अब इन दोनों को मिलाते हुए आप एक लाइन खींचेंगे, जहां पे काटेगी वही अपने एक्स वाई के आंसर आ जाएंगे, एक्स वाई के मान, ठीक है। तो ये दूसरी समीकरण होगी अपने पास, है ना। अब ये देखिए कहाँ पे काट रही, यहाँ पे, तो ये देखो इधर से तो ये लगभग 7 आ रहा है ना, और इधर से 3 आ रहा, तो ये बिंदु क्या है 7,3। अगर अपन ग्राफ पेपर में काटेंगे ना तो बिल्कुल अपन को साफ साफ दिखेगा। तो देखिए यहाँ से एक बिंदु, इसे क्यू नाम दे दो, ठीक है, क्यू नाम दे दिया, तो क्यू बिंदु क्या प्राप्त हो गया अपने पास 7,3, ठीक है। देखो तो यहाँ से x का मान तो क्या आ गया 7 और y का मान 3। तो x क्या माना था अपन ने, लड़कियों की संख्या, और y लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या गर्ल्स तो कितनी आ गई 7 और बॉयज कितनी आ गई 3, ठीक है। तो ये अपने इस क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी अपन को, तो ये ज्ञात होगी कितने, 7 तो लड़कियां हैं और 3 लड़के, और टोटल कितने 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास 10। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। चलो अब हम इसमें जो पहले का दूसरा दे रखा है उसको कर लेते हैं, मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपको मेरे चेहरे में कुछ चेंज आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्वेश्चन में टोपी लगा रखी थी और क्वेश्चन में टोपी हटा दी, और सेविंग भी हो रही है। तो मैंने बीच में लाइट चली गई थी, इसीलिए मैं कटिंग कराने चल गया था। तो अब आके वापस सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन को यानी कि कलमों की संख्या और यानी कि कितने खरीद रहा हुआ दे रखे अपन को, और उनके पैसे दे रखे टोटल। तो अपन मान लेंगे जो अपन से पूछा है, क्या पूछा, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। तो अपन मान लेंगे, माना कि एक कलम का मूल्य x रुपए है, जो पहले दे रखा वो मान लेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। तो फिर मानकर 2 समीकरण बना लेंगे, फिर उन समीकरणों को इस वाले प्रश्नावली में 3.1 में ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल कर लेंगे, जहां ग्राफ काटेगा वही अपने आंसर होगा, यानी x और y की संख्या होगी, ठीक है। तो यहां से सोल्व इसको करेंगे अपन। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा, प्रश्नानुसार, ठीक है। आप एग्जाम में प्रश्नानुसार ये लाइन लिख के आना, ताकि आगे जो भी सवाल रहे अपना बिल्कुल सही जमे, ठीक है। देखो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपए है। अब देखो अपन ने एक पेंसिल का मूल्य x रुपए माना है, तो 7 का क्या हो जाएगा, सॉरी 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो गया 5x, और एक कलम का मूल्य अपन ने y रुपए माने हैं, तो 7 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। अब देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी कि इन दोनों का कुल कितना देगा, इन दोनों का मूल्य 50 रुपए, ठीक है। तो ये अपने पास पहली समीकरण आ गई। चाहो तो आप 50 को साइड में भेज लो, तो यहां से क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y माइनस 50, समीकरण नंबर 1। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार अपन को एक और कंडीशन दे रखी, तो पुनः क्या दे रखी, देखो 5 कलमों, सॉरी पहले क्या दे रखी, 7 पेंसिलें, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा 46 रुपए, ठीक है। देखो वैसे सेम टू सेम इसी की तरह, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 का क्या हो जाएगा 7x, और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलमों का 5y, दोनों का योग कितने रुपए दे रखे अपन को 46 रुपए, ठीक है। चाहो तो इसको भी इधर भेज लो, तो यहां से हो जाएगा 7x प्लस 5y माइनस
46 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब अपने पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गई। इन्हें क्या करेंगे अपन ग्राफ या विधि से हल कर लेंगे। अगर चाहो तो अपन इसके हल भी चेक कर सकते हैं। देखो 5/7 और 7/5 यानी कि दोनों मान बराबर नहीं आने। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो इनके हल बताए थे, तो पहली वाली कंडीशन बन रही है अपन को, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी तथा संगत और एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अपन जो ग्राफ बनाएंगे उसमें ग्राफ क्या रहेगा, एक किसी पर्टिकुलर बिंदु पर काटेगा। तो ठीक है, तो पहले आप ये लिख लेना, मैं इसको ग्राफ की विधि से हल करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। अपन को 2 समीकरण है, इनको नहीं मिटाऊंगा। तो अपन को क्या लिखना है फिर, देखो ग्राफ की विधि से हल। तो क्या करना है, अब ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से। तो पहली समीकरण क्या है अपने पास, 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0। यह तो है पहली समीकरण। दूसरी क्या है, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इनको भी मिटा देता हूं। तो देखो यहां से पहली समीकरण को अपन इधर लिख लेते हैं। तो यहां से 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, इसको हल करेंगे, जो मान आएगा इस डब्बे में लिख लेंगे। अपन को किसी भी समीकरण की लाइन खींचने के लिए, यानी कि उसकी रेखा बनाने के लिए अधिकतम 2 मान चाहिए। आप चाहो तो 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, वह उसी रेखा पर प्राप्त होंगे अपन को। यहाँ पे पहली समीकरण के लिख लेंगे और यहाँ पे दूसरी समीकरण की, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0 है इधर। यहाँ भी अपन 2 मान निकाल लेंगे। तो यहाँ x y, ठीक है, यहाँ पर भी x और y। अब देखो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो पूरी संख्या को साइड में भेज दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x बराबर 50 माइनस 7y। ठीक है, तो देखो 50 माइनस में तो जाते ही प्लस के हो जाएंगे, और 7y माइनस किए तो सॉरी प्लस के तो जाए माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस समीकरण में y के मान रखते जाएंगे और x को मान निकाल लेंगे। तो चूंकि y बराबर क्या रख दो, एक बार 0 रख दो। अब अपन को यहाँ y के वही मान रखने हैं ताकि 5 का भाग देने पर 5 से भी कट जाए। ठीक है, तो एक बार तो 0 रख लो ताकि ये पूरा 0 हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा बाद में। तो y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो गया, 50 माइनस 7 इंटू 0। तो यहाँ से 5x बराबर 50, ये तो पूरा 0 हो गया। तो x बराबर 50/5 कितनी बार आ गया, 10 बार। तो देखो y बराबर अपन ने 0 रखा, तो x बराबर अपने पास 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 5। ठीक है, वैसे ही y बराबर अब कौन सी संख्या रखे, अगर देखो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 7 बन जाए 35, और फिर घटाएंगे, जो भी आएगा 50 में से 35 गया तो 15 बचेगा, वह भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 रख लो, y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से 5x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5, तो यहाँ से हो गया 5x बराबर 50 माइनस 7 बन जाए 35, तो इधर बच गए 15, या 5x कितनी बार कट गया, 3 बार। तो x बराबर 3। तो यहाँ से देखो अपन ने y बराबर कितना रखा, 5, तो x बराबर अपने पास 3 आ गया। सेम टू सेम अपन मान इस वाली समीकरण के लिए हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 5x है और यहाँ 46 है। तो पहले तो 7x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 46 माइनस 5y, क्योंकि 46 माइनस का है तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, और 5y प्लस का है तो इधर आते माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये समीकरण आएगी, इसमें अपन y के मान रखेंगे और x के मान निकालते जाएंगे। अब अपन को y का वही मान रखना है यहाँ, ताकि 7x से ये कट जाए। ठीक है, तो सोचो अगर यहाँ मैं 1 रखूंगा तो फिर तो नहीं कटेगा, अगर 2 रखूंगा तो फिर भी घटेगा, तो फिर भी नहीं कटेगा। अगर माइनस के 2 रखूंगा तो यहाँ प्लस के 10 हो जाएंगे, यहाँ 56 हो जाएंगे, 8 से 56 यानी कट जाएगा। तो यहाँ y बराबर माइनस के 2 रखने पर, ठीक है, एक बार तो माइनस के 2 रख दो। तो यहाँ से 7x बराबर 46 माइनस 5 इंटू माइनस 2, तो यहाँ से 7x बराबर 46 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 10। तो देखो 46 और 10 कितने हो गए, 56, यहाँ से 7x, तो कितनी बार कर गया, 8 बार। तो x बराबर 8। देखो अपन ने y बराबर माइनस के 2 रखे, तो x बराबर अपने पास 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और मान रख लो, y बराबर, अब देखो 3 रखूंगा
तो 15 15 में से फिर घटेंगे, ये नहीं आएगा। 4 5, अगर 5 रखूंगा तो कितने होंगे 5, यानी कि 5 पंजे 25, 46 माइनस 25 यानी कि 2 21, 7 हाँ यानी कि 21 कट जाएगा तो y बराबर 5 रख लो। तो 7x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 5 प्लस के 5 रखे अपन ने, तो 7x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से 46 में से 25 गए तो 21, यहाँ 7x, तो 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो x बराबर 3। तो देखो मैंने y बराबर 5 रखा तो x बराबर 3 आ गया अपने पास। देखो दो मान अपने पास प्राप्त हो गए इनके। तो इनको अब अपन क्या करेंगे हल कर यानी ग्राफ बना लेंगे इन सबका। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। देखो तो ग्राफ बनाने के लिए वही पहले अपन क्या खींचते हैं एक्स अक्ष, ये लीजिए एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास एक्स अक्ष, इधर बोलते हैं इसको एक्स डैश जिसमें माइनस में संख्या लिखी जाती है। ये वाई हो गया, इधर वाई डैश हो गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, यहाँ 1। अब अपन को छोटे छोटे ले लेते हैं ताकि देखो कहाँ तक संख्या आ रही, 5 आता आ रही, 8 तक आ रही है अपन को, तो 8 तक ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर भी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, 2 आ रही है अधिकतम माइनस, तो वह भी वाई में आ रही है। और इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर ले लो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहला बिंदु क्या है अपने पास 5,0, तो 5,0 क्या कहाँ पे हो जाएगा, x का मान 5 है ना, तो 5,0 यहाँ पे। दूसरा इसी वाली समीकरण का 3,5, तो 3,5 कहाँ पे हो जाएगा अपना 3,5, 3,5 यहाँ पे है। तो इनको मिलाते हुए दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे अपन, ठीक है। तो ये पहली वाली समीकरण की अपने पास लाइन प्राप्त हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाली समीकरण की क्या है लाइन, तो ये क्या है पहली समीकरण। आप चाहो तो यहाँ समीकरण लिख देना एग्जाम में, ठीक है, ऐसे लिख के नहीं आना है। अब देखो दूसरी वाली 8, -2, 8 तो ये रहा और -2 ये रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, -2 और यहाँ पे बिंदु लिखना जरूरी है 5,0 और यहाँ पे 3,5, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 3,5। अब देखो 3,5 तो यही है, फिर इनको मिला दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये दूसरी वाली समीकरण का ग्राफ आ गया अपने पास, ठीक है। ये सेकंड वाली समीकरण का। तो देखो जहां पे काट रहा ना तो वही उसका हल होगा। तो देखो कहां पे काट रहा 3,5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसे नाम दे दो क्यों, चाहो तो इनको भी नाम दे देना, अपन इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो आंसर होता है जहां पर काटते हैं उसको अपन को नाम देना रहता है। तो क्यों क्या आ गया अपने पास 3,5, तो x का मान क्या है 3 और y का मान 5। देखो स्टार्टिंग में अपन ने क्या माना था x एक पेंसिल की संख्या, तो अपन से वही पूछा था क्वेश्चन में एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो 3 रुपए और 5 रुपए, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए। तो ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन होता है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा उसको करेंगे, यानी कि उसमें जो जो सवाल दे रखे उसमें 3-4 सवाल दे रखे लगभग, तो उनको हल करेंगे। चलो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैं क्वेश्चन को बहुत बड़ा लिख रखा है इसलिए मैं आपको इसमें ही पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। देखो अपन को क्वेश्चन दे रखा है, हो सकता है तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है। देखो अनुपातों A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर अथवा समपाती है। यानी अपन को जो समीकरण दे रखे उनको चेक करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जिसका परिचय बताया था ना उसमें 3 हल बताए थे। पहली कंडीशन होगी तो रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, दूसरी होगी तो रेखाएं समपाती होगी, तीसरी होगी तो रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। तो वही कंडीशन पूछी अपन को, उनमें ही चेक करके बताना है अपन को कि रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी है, समपाती है या फिर समांतर है। तो देखो दूसरे में पहले में समीकरण दे रखे अपन को 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये तो पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण है, ठीक है। तो देखो अब यहां से मैं क्या करूंगा, पहले देखो ये पहले तो मानक रूप क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। ये तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब देखो यहां से मैं क्या मान निकाल सकता हूं A1 A2 का, यहाँ A1 बराबर क्या है 5,
इसका गुणांक, ठीक है। वैसे ही b1 बराबर क्या है माइनस के 4, वैसे ही c1 बराबर क्या है 8, ठीक है। सेम a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस के 9। अब यहाँ अपन चेक करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, a1 अनुपात a2, पहले तो यह निकाल लेते हैं, फिर b1 अनुपात b2, फिर c1 अनुपात c2, फिर उनमें तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यहाँ लागू हो रही है उनको देख लेंगे और फिर उसी आधार पर अपन आंसर लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 अनुपात a2 5/7, वैसे ही b1 अनुपात b2 क्या हो जाएगा माइनस के 4/6, 2 से कट जाएगा 2/6 क्या है माइनस के हैं। वैसे ही c1 अनुपात c2 निकालूंगा तो c1 अनुपात c2 क्या हो जाएगा यहाँ से 8/-9। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2, तो देखो बराबर नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2 है। अतः रेखाएं क्या होगी, अतः इस कंडीशन में मैंने आपको लिखाया था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और इसका हल संगत होगा, ठीक है। और क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। चलो इसका सेकंड बताता हूँ मैं आपको, बस समीकरण चेंज करनी है अपन को और a1 a2 का मान लिखना है। आई होप आप ये लिख लेना, ठीक है। तो मैं समीकरणों को मिटा देता हूँ, अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को रिपीट में देख लेना। तो देखो दूसरे में अपन को समीकरण दे रखी है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और 18x + 6y + 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। सेम इसमें a1 a2 का मान निकालेंगे जैसे इसका निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ इनके मान, ठीक है। देखो a1 का मान 9, a2 का मान 18, वैसे ही b1 का मान 3, b2 का मान 6 और c1 का मान 12 और c2 का मान 24, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हल कर लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो लिख देंगे। तो यहाँ देखो a1 अनुपात a2 9/18 यानी कि 1/9, सॉरी 1/2, 1 9 9 2 9 18 कट जाएगा ना। वैसे 3 अनुपात 6 कितनी बार 1/2, वैसे यहाँ 12/24 1/2। अब ये देखो ये दूसरी वाली कंडीशन है जिसमें मैंने आपको लिखाया था यहाँ a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 बराबर है c1 अनुपात c2। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या लिखाया था, रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी, रेखाएं क्या है, समपाती है, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर एक, पहली लाइन ये और दूसरी लाइन, क्योंकि मान पूरे बराबर है, ठीक है। तो दूसरा इस प्रकार करना है। चलो हम इसका पहले का यानी दूसरे का तीसरा दे रखा उसको कर लेते हैं। पहले मैं आपको समीकरण लिखा देता हूँ, ये आप लिख लेना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी समीकरण, मैं इसी में चेंज करके दिखा रहा हूँ, आप अलग अलग करना, ठीक है। तो यहाँ से 6x - 3y + 10 और 2x - y + 9, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लो मान। अब देखो a1 का मान कितना है 6, b1 का मान सॉरी a2 का मान 2, -3 -1 और 10 और 9। यहाँ से सेम ये मिटा देंगे। तो a1 अनुपात a2 6/2 यानी कि 3, b1 अनुपात b2 -3 -1 माइनस से माइनस कट गया 3 आ गया, c1 अनुपात c2 10/9। अब देखो ये है तीसरी कंडीशन जिसमें अपन ने लिखा था a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2 बराबर नहीं है c1 अनुपात c2 के। देखो a1 a2 का मान तो बराबर है, ये 3 3 है, ठीक है। क्या क्या ये 3 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 अनुपात a2, ये तो क्या है बराबर है, सॉरी मैंने यहाँ ये लिख दिया था बराबर है, और लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अनुपात c2। देखो 3 3 बराबर है लेकिन 10/9 बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे रेखाएं क्या होगी, समांतर, रेखाएं समांतर है, ठीक है।
तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार होता है। दूसरे क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दे रखे अपन को, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर भी सेम ही है क्वेश्चन की 2 की तरह, बस उसमें अपन से अलग चीज पूछी है, लेकिन करना वही है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ अनुपातों A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। अब अपन को संगत असंगत चेक करना है। वो 3 कंडीशन में मैंने लिखाई थी, ऊपर वाली 2 तो संगत थी और लास्ट जिसमें कोई हल नहीं था वह असंगत थी, ठीक है। तो अपन को वही चेक करना है। तो देखो 3 में भी अपन को पहला सवाल दे रखा है। पहली समीकरण है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, ठीक है। और दूसरी समीकरण दे रखी 2x - 3y = 7, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो इसको मानक रूप में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं मानक रूप क्या होता है। रैखिक द्विघात मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि जो भी इधर चर अचर रहता है ना वो इधर आ जाता है, ठीक है। और a2x + b2y + c2 = 0, ये मैंने पहले लिख रखा था, मिटा दिया था, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो यहां से पहले इसको मानक रूप में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, या फिर इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं अपन, 3x + 2y, अब 5 इधर आएगा तो -5 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। वैसे ही दूसरी समीकरण 2x - 3y - 7 = 0। अब इसके गुणांकों की तुलना कर ले, ठीक है। देखो यहाँ a1 a2 का मान निकालेंगे ना। a1 बराबर क्या है 3, ठीक है। b1 बराबर क्या है 2, वैसे c1 बराबर क्या है -5, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। देखो यहाँ प्लस आ रहा, मेन मानक रूप में मतलब, तो फिर यहाँ तो माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस करने के लिए। तो और देखो a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। वही अपन यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं। पहला अनुपात a1 अनुपात a2, ठीक है। फिर तुलना करेंगे अपन, तो a1 अनुपात a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 का मान क्या है 3 बटे a2 का मान 2, फिर आगा b1 अनुपात b2 क्या है, b1 का मान 2 और b2 का मान -3, और निकालेंगे c1 अनुपात c2 बराबर -5 बटे -7, माइनस से माइनस कट जाएगा 5 बटे 7। अब देखो पहली कंडीशन क्या होती है, अपने पास दोनों मान सामान्य होते हैं, यानी कि a1 अनुपात a2 और b1 अनुपात b2 का मान सामान्य होता है। तो क्या यहाँ है ये कंडीशन, बिल्कुल देखिए यहाँ माइनस आ रहा और ये प्लस का आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पहली कंडीशन ये लागू हो रही है। देखो आप यहाँ a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2, ठीक है। तो यहाँ ये कंडीशन लागू हो रही है ना। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो आगे देखेंगे नहीं अपन c का मान। तो यहाँ पे अपन ने देखा था अगर ये वाली कंडीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेद है, निकाय संगत है तथा निकाय के अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल होगा। तो ये क्या है, अतः निकाय क्या है, संगत है। इस कंडीशन में क्या होता है, संगत, क्या है, संगत है। या निकाय लगा लेना आप, निकाय, ठीक है। निकाय यानी कि जो ये समीकरण है क्या है, संगत है, ठीक है। तो पहले का आंसर तो क्या आ गया अपने, संगत। ठीक वैसे कि वैसे अपन को दूसरा, तीसरा और चौथा जो दे रखा वो करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं उनको लिख लेता हूँ और आपको बताता हूँ। आप इसे लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अपन को समीकरण चेंज करनी है, सिर्फ यहाँ से समीकरण चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली समीकरण, और ये मान चेंज पूरा मिटा देता हूँ। चलो फिर मैं आपके सामने ना, आई होप आपने लिख लिया होगा, वरना वीडियो को रिपीट करके वापस देख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन जिसमें अपन को समीकरण दे रखी है 2x - 3y = 8 और दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9, ठीक है। ये भी मानक रूप में नहीं है, अब इसको भी मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये गुणांक है इनको इधर भेज लो, तो यहां से हो जाएगा। या फिर इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं अपन, 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y -9 = 0। तो ये हो गई मानक रूप में, इसके रूप में चेंज। अब यहाँ देखो मैं बार बार a1 a2 का मान नहीं लिखूंगा, आप एग्जाम में जरूर लिख के आना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको मान a1 अनुपात a2 का मान डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा, a1 अनुपात a2 निकालते पहले,
तो देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट मान उठा के रख दूंगा, ठीक है। आप भले ही लिख लेना अगर आपको समझना है, वैसे डायरेक्ट लिखकर अपन को संगत असंगत, ये आधे नंबर या एक नंबर में आएगा तो संगत असंगत पूछेगा, तो अपन डायरेक्ट इस समीकरण को देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से A1 अनुपात है, देखो A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है, तो 2/4 मतलब 1/2। वैसे अगला अनुपात निकालेंगे B1 अनुपात B2, क्या हो जाएगा, B1 का मान -3 है और B2 का मान -6, माइनस से माइनस और 3 से 6 2 बार, ये भी क्या आ गया 1/2। फिर C1 अनुपात C2 क्या है, -8 और -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/9 आ गया। देखो स्टार्टिंग के दो मान समान है और लास्ट C वाला अनुपात असमान है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ, ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन कौन सी थी, A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अनुपात C2, ठीक है। आगे अपन यही देखते हैं, अपन दूसरी वाली कंडीशन, तो तीनों मान तो बराबर है ही नहीं, तो ये क्या है, तीसरी वाली कंडीशन यहाँ लागू है, तो इस स्थिति में निकाय क्या होता है, असंगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकाय असंगत है, असंगत है। आगे भी लिख सकते हैं तथा इसके कोई हल नहीं है, ठीक है। और रेखाएं क्या होगी, समांतर, यानी ऐसी रेखाएं होगी, एक कोई रेखा ऊपर एक रेखा ऊपर, यानी कि आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो दूसरा इस प्रकार करना है। चलो तीसरा देखते हैं, आप इसे लिख लेना या फिर वीडियो को रिपीट में देख लेना, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं। अगला है तीसरा, 1 2 3, ठीक है। तीसरा दे रखा अपन को 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7, और इसमें दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। अब देखिए पहले तो इस समीकरण को अपन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए भिन्न के रूप में दे रखी, शुद्ध रूप में नहीं है ना, तो इनको नाम दे दो पहले समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि ये नीचे वाली संख्या हट जाए, नीचे 2 आ रहा और 3 आ रहा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम से अपन को गुणा करना है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 6, तो 6 से दोनों साइड में गुणा कर देंगे, यानी कि किसी भी समीकरण में अपन लेफ्ट हैंड साइड जो काम कर रहे हैं वही साइड राइट हैंड साइड करेंगे, तो समीकरण में कोई चेंज नहीं होगा, ये समीकरण का रूल है, ठीक है। तो यहां से समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 6 से गुणा करके पुनः लिखने पर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगी, 6 से गुणा करूंगा, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, फिर 3 × 3 यानी कि 9x, वैसे यहाँ 2 फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 × 5 यानी कि 10y बराबर इधर 7 2 14, समीकरण नंबर 1 पुनः लिख दिया अपन ने, और 9 तो सेम टू सेम आ जाएगी 9x यानी कि दूसरी वाली माइनस 10y बराबर 14, समीकरण नंबर 2। अब इन 14 को इधर भेज लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, या फिर इनको क्या लिख सकते हैं अपन, 9x प्लस 10y माइनस के 14 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 थी अपने पास, और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है, ये अपन ने इनको इधर लिख लिया अचरों को। देखो यहां से यहां वही अपन अनुपात निकालेंगे, A1 अनुपात A2। अगर आप मतलब A1 A2 क्या है ये नहीं जानते हो तो उनको लिख लेना, क्योंकि यहाँ इससे तुलना करके, ठीक है। तो अपन यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9/9 कटिए 1 आ गया, फिर B1 अनुपात B2, B1 अनुपात B2 क्या हो गया, 10/-10 माइनस के 1 आ गया। वैसे C1 अनुपात C2 निकालेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से -14/-14 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा। देखो पहला A1 अनुपात A2 आया अपने पास 1, B1 अनुपात B2 आया -1, पहली वाली कंडीशन लागू होगी यहाँ पे। तो देखो क्योंकि दोनों मान बराबर नहीं है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, यहाँ A1 अनुपात A2 नॉट इक्वल टू A B1 अनुपात B2, तो निकाय पहली वाली कंडीशन में क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है तथा निकाय संगत है, तो क्या लिख देंगे यहाँ संगत है, ठीक है, ये आंसर है। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो इसमें दे रखा है उसको। तो देखो क्वेश्चन 4 क्या दे रखा अपन को, आई होप आप लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना जो कि बाद में लिख सको, ठीक है। तो इसे मिटा देता हूं। देखो 4 क्या हो जाएगा, यहां से 4 दे रखा, पहली समीकरण अपने पास 5x माइनस के 3y
और बराबर 11, और क्या है माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ठीक है, तो पहले तो इन्हें मानक रूप में चेंज कर लीजिए इधर साइड में भेज के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x माइनस के 3y माइनस 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दो इससे, यहाँ से माइनस के 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से फिर अनुपात निकाल लो, a1 अनुपात a2। ठीक है, तो क्या है 5 बटे माइनस के 10 यानी कि माइनस के 1/2। वैसे b1 अनुपात b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b1 अनुपात b2। ठीक है, b1 अनुपात b2 क्या हो जाएगा 3/6 कट गया 1/2। वैसे c1 अनुपात c2 निकालेंगे तो माइनस के 11 और 22 यानी 1/2 माइनस के। अब देखो पहली वाली कंडीशन, पहला मान क्या है माइनस के 1/2 और दूसरा 1/2। ये दोनों मान बराबर नहीं है ना, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ भी वही अभी जो कंडीशन लागू हुई थी वही है। यहाँ क्या है a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2। तो निकाय क्या रहता है इसमें संगत, तथा रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी। ठीक है, और अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अगर आपने जो मैंने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया वो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये वाला वीडियो देखे ना तभी आपको ये पता चलेगा कि कैसे संगत आ रहा और कैसे असंगत आ रहा। ठीक है, तो चलो अब जो इसमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा 5वां वो करते हैं अपन। ठीक है, देखो समीकरण दे रखे अपन को 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे दो, क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है, इसको फिर भिन्न के रूप में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा अपन को। ठीक है ना, तो यहाँ से दूसरी ओर क्या दे रखे अपन को 2x प्लस 3y बराबर 12। तो वही जो अभी अपन ने किया था क्वेश्चन थर्ड में, अपन को भी भिन्न के रूप में दे रखा था, उसको भी चेंज किया था, वैसे ही कर लो। क्योंकि यहाँ इसका भी ये क्या है 1 ही है, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो समीकरण को 3 से गुणा कर लो या तो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर 3 से गुणा करो तो ठीक है, वरना अपन तो अभी तो ये चेक कर रहे हैं ना, हल नहीं कर रहे आगे, तो डायरेक्ट मान रख दो, जो मान आएगा उसको काट लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट रख लो यहाँ से, क्योंकि एक बार इधर चेंज कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, या उस वाले सवाल को भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे ये कर रहे हैं ना अपन, उस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4/3x प्लस 2y और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसको नहीं देते अभी, और 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 है। अब देखो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a1 अनुपात a2। तो देखो a1 का मान तो 4/3 है, तो 4/3 ये मुख्य बटा, और a2 का मान 2 है। अब देखो यहाँ पे नीचे 1 है, तो अब इसको गुणा में लिखूंगा तो उल्टी करके लिखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 2 तो नीचे रहेगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, अगर गुणा में कर सकते हैं तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 2/3 आ गया ऐसे। और b1 अनुपात b2 निकालेंगे तो b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान 3/2। वैसे c1 अनुपात c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 बटे माइनस के 12। 4 से कट रहे कितनी बार 2 बार और 3 बार। देखो a1 अनुपात a2 2/3, b1 अनुपात b2 2/3, c1 अनुपात c2 2/3। तो कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन। यहाँ क्या है a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 बराबर है c1 अनुपात c2। तो निकाय क्या होता है संगत। ठीक है, निकाय क्या है संगत, तथा रेखाएं क्या होगी समांतर, एक के ऊपर एक रेखाएं होगी और इसके अनंत तल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या है संगत है। और चलो ये इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन होता है। तीसरे में अपन को 5 ही क्वेश्चन दे रखे थे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, 4 में भी अपन को लगभग 4 क्वेश्चन दे रखे, और देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी अपन को चेक तो यही करना है, यहाँ तक तो करना ही है, संगत है या फिर असंगत है। अगर संगत है तो उससे आगे अपन को ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, या फिर आप इसको लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को 4 में। ये मानक रूप हर एक में लिखना जरूरी नहीं है, बस ये तो आपको याद रखना है ताकि अपन समीकरणों को हल करने में काम आएगा ये अपने। ठीक है ना,
याद रहना चाहिए आपको कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ही होता है। एग्जाम में भी पूछ सकता है वैसे तो, ये 1 नंबर में या फिर आधा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फर्स्ट क्या दे रखा अपन को, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी समीकरण है, यहाँ नीचे लिख देता हूं, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो पहले तो इसको मानक रूप में चेंज कर लीजिए आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, या x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहाँ से 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गए अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे कैसे हल करना है, जो अपन को संगत असंगत चेक करना है ना एक बार तो पहले संगत असंगत कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, a1 अनुपात a2। देखो a1 का मान क्या है 1, क्योंकि एक कुछ भी नहीं है तो उसके आगे एक रहता ही है, और a2 का मान 2। और वैसे b1 अनुपात b2 निकालेंगे तो b1 अनुपात b2। ठीक है, इंप्लाइज लगा दो सभी के आगे। तो यहाँ से b1 का मान तो 1, b2 का मान 2। वैसे c1 अनुपात c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 माइनस के 5 है, माइनस से माइनस 5 से 10 2 बार, तो 1/2। तो देखो तीनों मान बराबर कौन सी वाली कंडीशन में होता है, दूसरी वाली में। तो निकाय क्या होता है, संगत होता है तथा इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, रेखाएं क्या होती है, समपाती, यानी एक के ऊपर एक होती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 बराबर c1 अनुपात c2। अतः निकाय संगत है। ठीक है, क्या है, संगत है। अपन को क्वेश्चन में भी यही बताया था अपन को कि अगर संगत है तो फिर इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चलो अब इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। यहाँ कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। है ना, चलो अब ग्राफ विधि से हल क्या लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से पहली समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। यहां पे हल कर लेंगे इसको। ठीक है, दूसरी क्या है, दो एक्स प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। इसके मान यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x का, यहाँ पे y का, यहाँ पे x का, यहाँ पे y का। तो देखो समीकरण क्या है, x प्लस वाई। तो एक बार x का मान निकालो, यहाँ से x बराबर 5 माइनस वाई। इसमें x के मान y के मान रखते जाओ और x का मान निकाल लो। आप चाहो तो y के रूप में भी चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ से 2x बराबर 10 माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पर भी y के मान रखेंगे और x के मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे y बराबर, चूंकि y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0, तो x बराबर 5। देखो y बराबर 0 रखा, x बराबर 5 आया। चूंकि y बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, x बराबर 3। तो 2 रखा तो x बराबर 3 आया। सेम काम में इधर करना है। तो यहाँ पे y बराबर, अब यहाँ भाग यानी भाग में 2 भी आएगा, अपन वापस इधर भेजेंगे ना 2 को, तो वही संख्या रखनी है, वहां जाके कट सके, भिन्न के रूप में नहीं आए, वरना अपन को जो ग्राफ में मान रखेंगे वहां प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, पहले y के बराबर रखना है, चूंकि y बराबर 0 रख लो एक बार, फिर कट जाएगा 10 0 रखने पर। तो 2x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ बचेगा 10। 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर x बराबर 10/2 कितना आ गया, 5। देखो y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या है अपने पास, 5। ठीक है, वैसे क्योंकि y बराबर, अब देखो अगर यहाँ 1 रखूंगा तो 2 आएगा और 8 बचेगा, फिर अपन को काटना पड़ेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो या अगर 2 रख लो यहाँ पे, क्योंकि अपने पास रेखाएं क्या संगताई और समपाती आनी चाहिए। अगर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2x बराबर 10 माइनस 4, तो यहाँ से हो जाएगा 6। 2x बराबर 6 हो गया, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो x बराबर क्या गया अपने पास, 3। देखो 2 रखा तो 3 आया। अब देखो रेखाएं क्या थी अपने पास, समपाती, 0,5।
सॉरी 5,0, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं। 5,0 पहला बिंदु और इसका भी पहला बिंदु 5,0, इसका 3,2, इसका भी 3,2। तो देखो अपन ग्राफ बनाएंगे ना तो कैसा आएगा, मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, आप ग्राफ पेपर में बनाना, ठीक है, साफ साफ और बिल्कुल साफ सुथरा। और यहाँ पे लिखना भी है कोने में कि माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर इतना या एक छोटा खाना बराबर इतना, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु नाम दे दो 1 2 3 4, -1 -2, माइनस की संख्या ही नहीं, 1 2 3, -1 -2। ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर में सही से बनाना, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी वो बता रहा मैं आपको। देखो पहला बिंदु क्या है 5,0, तो 4 हो गया ना, 4 5, ठीक है, यहाँ भी ले लो 5 तक, ये 4 और ये 5, 5,0 पहला बिंदु यहाँ है और इसका भी पहला बिंदु यही है, ठीक है। और दूसरा बिंदु 3,2 यहाँ पे, ये देखो पहली लाइन यहाँ पे आएगी यूं, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो रेखाएं क्या रहेगी, ये समपाती, एक के ऊपर एक, और इसके कितने हल हो गए, अनंत हल हो गए, और तथा संगत होगा, संगत होगा तभी तो अपन ने आगे ग्राफ विधि से हल किया है। तो इसको ऐसे हल करना है और ऐसे ग्राफ बनेगा, आप ग्राफ में बनाना बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। तो देखो दूसरा क्या दे रखा अपन को, इसको मिटा देता हूं, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद प्रश्नावली 4 लिख रही हुई, क्योंकि मैंने अभी बच्चों को पढ़ाया था, इसलिए आप उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्या दे रखे अपन को, 4 का सेकंड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले इसको मानक रूप में चेंज कर लो, या x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस वाई माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो मान अनुपात निकाल लो पहले, a1 अनुपात a2, संगत या असंगत चेक करना है ना पहले अपन को, तो पहले अनुपात से चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/3, 1 और 3, वैसे b1 अनुपात b2, b1 अनुपात b2 क्या हो जाएगा, माइनस के और माइनस के 3, एक से एक कट गया, सॉरी माइनस माइनस कट गया, 1/3 आ गया। वैसे c1 अनुपात c2 निकालेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस के 8 और माइनस के 16, कितनी बार कट गया, 2 बार, 1 और 2 16, तो 1/2। देखो पहले 2 मान तो बराबर आए, लेकिन तीसरा मान सामान्य है, तो कौन सी कंडीशन बनती है अपने पास, तीसरी वाली कंडीशन यहाँ, ठीक है। a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अनुपात c2, तो निकाय क्या है, असंगत, ठीक है। अब अपन को असंगत आ गया ना, तो इससे आगे बोला है अगर संगत हो तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, असंगत हो तो बस उसको हल मत कीजिए। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपन हल करेंगे तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा ग्राफ विधि से, क्योंकि रेखाएं क्या होगी, एक के ऊपर एक समपाती प्राप्त होगी रेखाएं, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 का ही, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, मिटा जाऊं। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 का तीसरा, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे अभी, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, पहली समीकरण तो ये है। दूसरी 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो पहले तो संगत या फिर असंगत चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पसीना कितना आ रहा है, हाथ, चेहरा भी, आपको स्किन पर भी लाइट नजर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 अनुपात a2, पहले तो संगत पहले तो अपन को संगत और संगत चेक करना है ना, तो निकाल लो, क्या हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कट गया, कितनी बार आया, 1/2 आ गया। वैसे यहाँ से b1 अनुपात b2 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/-2, 1/-, वैसे c1 अनुपात c2 निकाल लो, c1 अनुपात c2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -6 -4, माइनस से माइनस 2 से कट जाएगा ये, तो 3 बार और 2 बार, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं, देखो पहला वाला मान 1/2, दूसरा वाला -1/2, तो यानी पहली वाली कंडीशन ही लागू होगी, दोनों मान बराबर नहीं है, क्योंकि a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अनुपात b2, तो निकाय क्या है, संगत है। संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा, चलो इसको भी ग्राफ विधि से हल कर लेते हैं।
ठीक है। और रेखाएं क्या होगी, एक बिंदु पर काटेगी, क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, केवल अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ एक हल होता है। तो अपन को ग्राफ पेपर में यानी इसके हल करेंगे ना, तो आप ग्राफ पेपर में ना जहां ग्राफ काटेगा वही इसका क्या रहेगा, हल रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, अगर बिंदु थोड़ा भी आगे पीछे हो जाएगा ना, तो अपना ग्राफ जो लाइन काटेगी ना वो सही जगह नहीं काटेगी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको सिर्फ हल करके दिखा देता हूँ ना, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहली समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यहाँ पे इसका हल कर लेंगे, जो भी मान आएगा यहाँ पे रख लेंगे, है ना। और दूसरी वाली क्या है, 4x है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, क्योंकि y का निकालेंगे तो भाग में संख्या नहीं खंडानी पड़ेगी, अपन को जो मान चाहिए वो रख सकते हैं। अगर x का निकालेंगे तो दो भाग में देना पड़ेगा, वही संख्या रखनी पड़ेगी यहाँ, ताकि जो कट सके, ठीक है। तो y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 6 माइनस 2x। अब यहाँ x का मान रखते जाएंगे इसमें, ठीक है। सेम यहाँ से भी y का निकाल लो, क्योंकि दो से छोटी संख्या कटने में आसान रहेगी, तो यानी 2 को इधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डब्बा बना लेते पहले, तो यहाँ पे x का रखना है, यहाँ पे y का, यहाँ पे x का, यहाँ पे y का, तो यहाँ से 2y, इसको ये y है ना, तो इसको इधर भेज रहा, तो इससे क्या सेम रहेगी, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4, ठीक है। 2y को इधर भेज रहा मैं और इधर लिख रहा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है, आके बैठ जाए यहाँ, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अपन को क्या लगा, y बराबर 6 माइनस 2x है ना, तो x की जगह अपन को कुछ भी मान रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, x बराबर क्या करता हूँ, 0 रख देता हूँ पहले, 0 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो y का मान, तो यहाँ से चूंकि अपन x बराबर 0 रखा ना, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ से y बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन x बराबर 0 रखा, तो y बराबर 6 है अपने पास। वैसे सेम एक बार और एक और मान चाहिए अपन को, तो एक और मान रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 रख लो, 1 रखने पर, क्योंकि y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या रख रहे अपन, x बराबर रखना पड़ेगा अपन को यहाँ x, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो गया 4, ठीक है। तो देखो अपन ने x बराबर 1 रखा, तो y बराबर 4 आ गया, ठीक है। ये पहली वाली समीकरण हल होगी अपने। अब दूसरी वाली में रखते हैं मान, देखो अगर यहाँ 0 रखूंगा हम x बराबर, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये माइनस 4 रहेगा, तो फिर 2 से कट जाएगा, यानी अपन 1 रख सकते, यानी 0 रख सकते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से 2y बराबर 4 इंटू 0 माइनस के 4, तो यहाँ से 2y बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस के 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस के 2, ठीक है। बोले मत बीच में। तो यहाँ से अपन ने 0 रखा, और यहाँ पे क्या आया, माइनस 2। एक और मान रख लेते हैं, अगर देखो यहाँ में 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 रखूंगा तो फिर 4x और माइनस, यानी 0 हो जाएगा, यानी इसका मान 0 आ जाएगा। तो क्या रख सकते हैं यहाँ अपन, x बराबर 0, ठीक है। तो 0 तो रख लिया, 1 रखना है अपन को, x बराबर 1 रखेंगे तो 2y बराबर 4 इंटू 1 माइनस 4, तो 2y बराबर 4 माइनस के 4, माइनस के 4 से माइनस 4 कट गए, 2y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर क्या आ गया अपने पास 0। तो ये देखो अपन ने y बराबर x बराबर 1 रखा, तो 0 आ गए। ये देखो अपने पास दो मान आ गए। अब इनको आप ग्राफ में रखेंगे 0,6 और 1,4, और दूसरा क्या है 0,-2 और 1,0। तो जहां पे दोनों ग्राफ आपस में काटेंगे वही इसका आंसर होगा। तो आप क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी बनाऊंगा तो इसमें गलती होने की चांस रहेगी, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही बनेगा, ठीक है। तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, 4 का, है ना। देखो अपन को क्या दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बना लेना। चलो हम इसका जो चौथे का 4 दे रखा ना, फोर्थ, उसको करते हैं। सारे सवाल सेम ही है, आप कैसे भी करो, इसमें तो ग्राफ विधि से हल करना है पहली प्रश्नावली में, तो ठीक है। तो इसका 4वां दे रखा अपन को फोर्थ, इसमें समीकरण दे रखी है 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, पहली समीकरण ये है अपने पास। दूसरी है 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। तो पहले इसमें अपन को क्या करना है, संगत और असंगत चेक करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट वही मान निकाल रहा, a1 अनुपात a2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। और वैसे b1 अनुपात b2 इंप्लाइज, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2
माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आ गया। और C1 अनुपात C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 2 माइनस के 5, इससे कट गया, कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे तो, ठीक है 2/5, माइनस से माइनस कटेगा 2/5 आ गया, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है यहाँ देखो, ऊपर वाले दोनों मान बराबर है, नीचे वाला अलग है, तो यहाँ वो तीसरी कंडीशन लागू हो रही है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ क्या आ रहा है अपने पास A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2, ये तो अपने पास बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अनुपात C2। तो इसमें क्या होती है, निकाय असंगत होता है तथा रेखाएं क्या होती है समांतर, ठीक है। एक मैंने कि बराबर होती है, एक रेखा यूं जाएगी तो दूसरी रेखा उसके साथ साथ चलेगी, तो यहां से क्या है निकाय असंगत, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें इस प्रकार करना है, अगर निकाय संगत रहेगा तो उसको ग्राफ विधि से हल करना है, अगर निकाय असंगत रहेगा तो उसे हल ही नहीं करना है, बस यहां तक ही लिखना है, ठीक है। तो अपन से यही पूछा था इस वाले क्वेश्चन में। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा अपन को, पहले से पढ़ लेते हैं, है ना। तो आपके तो स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ सामने, देखो 5वां क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमा ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अभी अपन ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करे थे, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन थे, वैसे ही ये भी सेम टू सेम। तो इसमें अपन मान लेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई या चौड़ाई x और y है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मान लेंगे। तो देखो क्या है, पहले आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मान लेंगे, माना कि आयताकार 5वां, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं, पहले क्या है लंबाई x मीटर है, ठीक है। वैसे और चौड़ाई, और आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है y मीटर, ठीक है, y मीटर होगी ये। तो यहां से देखो अपन को क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या है, देखो आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो क्या दे रखा है देखो, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो अपन ने क्या, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x ये तो क्या है अपनी लंबाई, फिर बराबर, जब कब बराबर लिख सकते हैं, जब देखो y क्या है, यहाँ y चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई में से क्या करेंगे अपन, y में से 4 घटा देंगे, तभी तो देखो क्या बोला है अपन से, यहाँ आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इससे क्या ये अधिक है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा हो जाएगी, तो अपन इसमें ये माइनस करें ना, तो यहाँ से अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गया ना इसमें से ये, तो क्या हो गया x माइनस वाई, इसको भी इधर भेजेंगे तो प्लस के 5 बराबर, सॉरी 4 है ना, यहाँ 4 आएगा यहाँ, ठीक है, तो 4 बराबर 0, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया अपने पास, ठीक है। और अगली वाली कंडीशन क्या दे रही है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो विमा ज्ञात कीजिए। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या है, पुनः अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप क्या दे रखा अपन को 36 मीटर। अब अपन जानते हैं कि आयताकार यानी कि बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो क्या है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो क्या होता है अपने आयत का परिमाप। लेकिन अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे अपन, आधा कर देंगे, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है, परिमाप, तो यहां से 2 इंटू लंबाई इंटू प्लस चौड़ाई है, तो बटे 2 आधा कर दो इसका, तो यहां से क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या है अर्ध परिमाप, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दे रखा। अब देखो लंबाई क्या मान रखी अपन x और चौड़ाई क्या मान रखी y, यानी कि x और x प्लस y का मान दे रखा अपन को 36, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान क्या दे रखा अपन को 36, तो यहां से हो गया x प्लस y बराबर
36, ये समीकरण नंबर 2। या तो चाहो तो पहले इसको इधर भेज लो, तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो देखो अपने पास दो समीकरण आ गई। अब इनको क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल कर लेंगे, क्योंकि अपन को विमाएं ज्ञात करनी यानी x और y का मान निकालना है। तो चलो पहले इसको हल कर लेते हैं, अभी मत चला वीडियो, आवाज आएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ग्राफ विधि से हल करो। ये सूत्र याद रखना, आप अर्ध परिमाप का सूत्र, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा पहले, तो मैं इसको भी मिटा रहा, बाकी समीकरण रख ला, आप लिख लेना या फिर वीडियो को रिपीट में देख लेना। ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, समीकरण 1, और दूसरी x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, तो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको ग्राफीय विधि से मैंने यहाँ लिख ली, इनको भी मिटा देता हूँ। देखो पहले तो पहली समीकरण यहाँ पे हल कर रहा, मैं समीकरण नहीं लिख रहा, सिर्फ डब्बा लिख रहा, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x के मान आ जाएंगे, यहाँ पे y के जाएंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो देखो यहाँ से x बराबर मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4, ठीक है। पहली समीकरण से निकाला मैंने, देखो x बराबर, और इनको साइड में भेज दिया तो y प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस में आ जाएंगे। सेम इसी कर लें, x बराबर 36 माइनस y, ठीक है। यहाँ से मैंने मान निकाल दिए, है ना, मान दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे एक एक मान रखना है अपन को, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो गया अपने पास 0 माइनस 4, तो x बराबर माइनस के 4, देखो 0 रखा माइनस के 4 आगे, एक और मान रख लो, क्योंकि y बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर तो x बराबर क्या हो गया 2 माइनस के 4, तो क्या हो गया अपने पास x बराबर यहाँ पे माइनस के 2। तो यहाँ पे क्या रखा अपन ने, 2 रखा हुआ, y बराबर रखा ना एक बार, y बराबर 2 रखा, तो x बराबर माइनस के 2 आए अपने, ये क्या है माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से पहली समीकरण में तो अपन ने मान निकाल ही लिए, और दूसरे में निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर y बराबर रखना है ना अपन को, तो y बराबर, अब देखो यहाँ बड़ी संख्या रखना है ताकि 36 से छोटी संख्या है, क्योंकि अगर अपन ग्राफ में जब मान लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे ना, तो बड़ी लिखनी पड़ेगी वरना अपन को। तो यहाँ पे 10 रख लो एक बार, तो y बराबर 10 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 36 माइनस 10, तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 और 2 26 हो गया। तो देखो y बराबर 10 रखा तो कितना आया 26, y बराबर 20 रख के देख लो, y बराबर 20 रखने पर तो x बराबर 36 माइनस 20, तो यहाँ से x बराबर क्या गया अपने पास 36, यानी कितना बचेगा 6 और 1 16 बचेगा, है ना। तो यहाँ से देखो अपन ने क्या रखा, y बराबर 20 रखा तो x बराबर 16 आ गया। तो देखो पहला बिंदु, पहला ग्राफ का -4,0, दूसरा बिंदु -2,2, इसका भी पहला बिंदु 26,10 और दूसरा बिंदु 16,20, ठीक है। अब इन बिंदुओं को लेकर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो जहां पे ग्राफ काटेगा ना वही x और y के मान रहेंगे। अगर मैं यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा तो ग्राफ में कुछ गलती हो सकती है और ग्राफ सही जगह नहीं काटेगा, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाना और हल करके आंसर को कमेंट में करना क्या आंसर आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलो अब इसमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो अपन को दे रखा है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहले प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या फिर संपाती रेखा हो। तो इनका इसका आंसर तो आप ही लिख लेना, यानी कि आप उनको एक और एक्स्ट्रा समीकरण लिखनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसके गुणांक दे रखे हैं ना 2, 3 और -8, तो इनसे अगर पहले क्या प्रतिच्छेदी जिसमें अपन को a1 अनुपात a2 b1 अनुपात b2 का मान बराबर नहीं आना है, तो ऐसी कोई संख्या ले लेना, ठीक है। और दूसरे में क्या है समांतर, तो ऐसी कोई संख्या ले लेना ताकि जो अपने समांतर यानी तीसरी वाली कंडीशन बन जाए, ठीक है। और जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है संपाती रेखाएं, यानी दूसरी वाली कंडीशन, ऐसे मान ले लेना ताकि अगले बढ़ने वाले मान बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो 4 ले लेना, 3 है तो 6 ले लेना, और यहाँ पे 8 है तो 16 लेना, माइनस के लेना ताकि 8 माइनस से माइनस कट जाएंगे, 2 बार 1/2 आ जाएंगे। तो वैसे कुछ एक उदाहरण लिखने तो वह कर लेना आप। चलो हम क्वेश्चन 7 करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसमें अपन को क्वेश्चन दे रखा है, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इसमें दे रखा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है समीकरणों यानी कि, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और
त्रिभुजाकार पटल को 6 अंकित कीजिए। यानी कि जो ग्राफ बनाएंगे ना अपन इन दोनों समीकरणों का, तो उससे जो एक्स अक्ष के साथ जो मतलब काटेगी ना वहां पे, और जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को अपन को 6 अंकित करना है, और जो इसके शीर्ष रहेंगे वो शीर्षों का मान निकालना है। यानी कौन कौन से बिंदु पर काटेगा कुल मिला के ये निकालना है। तो ठीक है, देखो इसमें पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो समीकरण क्या दे रहे हैं अपन को इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपने इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेना और ढंग से सीख लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण क्या दे रहे हैं अपन को साथ में। पहली समीकरण है x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0, ये y है। पहली समीकरण तो ये है। और दूसरी समीकरण, अभी लाइट चली गई लेकिन आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ठीक से देखना, आ जाएगी लाइट तो यहाँ से हो जाएगा 3x, दूसरी समीकरण प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा कैमरे में एक बार। चलो ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो अपन मान निकालेंगे, क्योंकि अपन को समीकरण ने डायरेक्ट दे रखी और बहुत से क्वेश्चनों में समीकरण डायरेक्ट नहीं देता है, और फिर उनको समीकरण बनवाकर ग्राफ विधि हल कराता है। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से देखो पहली समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, जो मान आएगा इसको इस डब्बे में लिख देंगे ना। दो मान निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास अधिकतम 2 मान से एक लाइन खींच सकते हैं अपन, यानी कि रेखा बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरी समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखो अगर यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, y इधर आते प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो इस समीकरण में अपन y के मान रखते जाएंगे और x के मान निकालते जाएंगे। सेम इसका निकालेंगे तो यहाँ से देखो y का निकाल लो यहाँ, या x का ही निकाल लो। 3x बराबर 12 माइनस 2y। अब इसमें वही मान रखेंगे ताकि 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, ताकि भिन्न के रूप में मान नहीं आए, तो इसमें y के मान रखते जाएंगे। तो देखो चूंकि यहाँ पे क्या करूंगा, y बराबर 0 रख लेता हूँ, 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो x बराबर -1। तो देखो यहाँ पे x के मान आ जाएंगे y के, यहाँ पे x के, यहाँ पे y के। लाइट भी आ गई। ठीक है, तो ये देख लो, वापस समझ लो, मैंने कुछ भी नहीं करा। इधर एक पहली समीकरण इधर हल कर रहे हैं अपन, दूसरी समीकरण इधर हल कर रहे हैं। डब्बे बनाए और यहाँ से x का मान निकाला। ठीक है, साइड में भेज के यहाँ से भी 3x का मान निकालो, बाकी को साइड में भेज के। चाहो तो 3 को भी बटे में भेज दो, फिर हल कर लेंगे अपन, लेकिन फिर साथ में ही काट लेंगे अपन मान रख के। तो क्या क्या हो गया, यहाँ से ये अपन एक मान निकाल लिया x का। ठीक है, 0 रखकर, y बराबर 0 रखकर x का मान आ गया -1। तो y बराबर ने 0 रखा, x का मान आ गया -1। तो चूंकि y बराबर एक और मान रखने के लिए 1 रख लो, 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें रख रही है अपन मान। तो x बराबर 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो x बराबर 0 आ गया। देखो अपन ने y बराबर 1 रखा तो x बराबर 0 है। तो यहाँ से बिंदु हो गया अपने पास -1, 0 और 0, 1 ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो अब इसमें मान रखते जाओ। देखो एक बार तो 0 रखेंगे तो ये कट जाए, 0 हो जाएगा, और 12 आराम से 3 से कट जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर x बराबर 3x बराबर यहाँ पे रख रहे हैं ना 12 माइनस 2 इंटू 0 3x बराबर 12 माइनस 0, यानी 0 से गुणा करेंगे, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कट गए, 4 बार, 4 3 12, तो x बराबर 4 आ गया। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 4 आ गया। एक और मान रख लो, y बराबर, अब देखो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो फिर 10 हो जाएगा, 10 नहीं कटेगा। अगर 2 रखूंगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ 12 में से गए तो फिर 8 यानी कि 8/8 बचेगा लगभग, वे भी नहीं कट रहा। लेकिन अगर प्लस में 1 रखूंगा तो यहाँ पे ये माइनस में रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14, वे भी नहीं कट रहा। ठीक है, अगर दो रखूंगा तो कितने हो जाएंगे, 12 और 4, ये भी नहीं कट रहे। लेकिन 3 रखूंगा तो कट जाएंगे, 3 रख लेते हैं प्लस के, भी 3 रखने पर। ठीक है, तक 6 हो जाएंगे ना, यहाँ 3 रखने पर 6 हो जाएंगे, और फिर वह 6 बचेंगे जो कट जाएगा 3 से। तो यहाँ पे चूंकि y बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3, तो 3x बराबर 12 माइनस के 6, 3x बराबर यहाँ बचेंगे अब 6, कितनी बार कट गया, 2 बार। तो x बराबर क्या गया अपने पास, 2। तो देखो y बराबर अपन ने 3 रखा, x बराबर 2 आ गया। यहाँ बिंदु हो गया 4, 0 और 2,
3। ठीक है, तो चलो इसकी ग्राफ बना लेते हैं अपन। जहां भी ग्राफ काटेगा वही इसका आंसर रहेगा, और उस त्रिभुज को अपन को छायांकित भी करना है, जो त्रिभुज बनेगा एक अक्ष के साथ। तो देखो ये तो हो गया अपने पास एक अक्ष, ठीक है, और यहां पे हो गया ये वाई एक्स। ठीक है, छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं मैं, है ना। आप ग्राफ पेपर में बनाना ताकि ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट और सही स्थान पे काटे। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डेक्स, यहाँ पे वाई और ये वाई डेस। यहाँ पे नाम दे दो 1 बिंदु, 1 2 3 4 5। ठीक है, अधिकतम 5 तक, 4 तक माने अपने। और यहाँ पे -1 -2। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2। पहला बिंदु क्या है? -1, 0। तो -1 तो ये रहा और 0 यहाँ पे, तो -1, 0। दूसरा क्या है? 0,1, 0,1 तो ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया 0,1। अब इससे एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी लाइन, ये अपन एक लाइन खींच दी। ये किस वाली समीकरण की लाइन है अपने पास? फर्स्ट समीकरण की। आप यहाँ समीकरण नहीं लिखना, ऐसे फर्स्ट लिख के बताना एग्जाम में, ठीक है। और दूसरा वाली क्या है? 4,0। तो 4 तो ये रहा और 0 यहाँ पे, तो ये हो गया 4,0। ठीक है, और दूसरा बिंदु का है 2,3, 2 और 3, यानी कि लगभग यहाँ पे काटेगा ये 2,3। ठीक है, 2,3। तो यहाँ से जो काट देगा यहाँ पे, इसको मिलाते हुए खींचेंगे तो अपन, ठीक है, क्योंकि अपन ने मान बराबर दूरी पे नहीं लिया ना, इसीलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये समीकरण 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो किस बिंदु पे काट रहा? 4,0, -1,0 और 2,3 पे, 2,3। तो इसको छायांकित भी करना है अपन को, तो ये छायांकित कर देंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या प्राप्त हो गया अपने पास? त्रिभुज के शीर्ष पहला क्या है? नाम दे दो ए बी और सी। तो ए क्या है अपने पास? 2,3। बी क्या है? 4,0। सी क्या है? -1,0। ठीक है, तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर लिए 3.1 के। ठीक है, क्योंकि नई बुक में अपने ये 3.1 है और पुरानी वाली में 3.2 है। जो अपने 3.1 है ना, वो पुरानी मतलब नई वाली बुक में से पूरी हटा दी गई, तो उनके क्वेश्चन करना अपने लिए कोई जरूरी नहीं है। आगे उदाहरणों में आएंगे तो फिर हल कर लेंगे। अगर उदाहरणों में बोलेगा ना कि उस वाले क्वेश्चन का उस वाले क्वेश्चन में हल कीजिए, उस वाले समीकरण को दूसरी विधि से, तो तब अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। बाकी आज के लिए यहीं तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।